हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 जिसमें हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप अपने पास एक बैरक रख लीजिए जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन रीड करते चलेंगे, जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको बैरक लैंग्वेज भी आपको क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 129 क्या कहता है? डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, मतलब कि इसमें जो अनलॉफुल असेंबलीज होती है, इसमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात की गई है। अगर उसको डिस्पर्स करना है, उसको अलग अलग करना है कि जो भी पर्सन उसमें इंक्लूड है उन सभी को अलग करना है, जो कि 5 पर्सन से ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसको हम अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। या फिर वो मतलब कि क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं पब्लिक पीस को, ठीक है। अगर वो पब्लिक पीस को हार्म करते हैं, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, तो इसमें जो सेक्शन है 129 इसमें ये बात की गई है। इसका जो फर्स्ट सब क्लोज बताता है वो क्या कहता है? एनी एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और जो पुलिस ऑफिसर है, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इंचार्ज, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, अगर वो एब्सेंट है तो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होगा, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली, मतलब कि वो कमांड कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसको, किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होगा। किस लिए? किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, उसको अलग करने के लिए। और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, जैसे कि मैंने बताया कि जो अनलॉफुल असेंबली होती है वो 5 से ज्यादा पर्सन उसमें इंक्लूड होते हैं। लाइकली टू कॉज ए डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, जो कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं। टू डिस्पर्स, उनको डिस्पर्स करना है, ठीक है। एंड इट शैल देयर अपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली, जो इसमें मेंबर्स हैं वो जो असेंबली के डिस्पर्स जिनको होना है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अलग हो, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अगर ऑर्डर करता है उनको डिस्पर्स करने के लिए, तो उनकी ये ड्यूटी होती है मेंबर्स की, जो अनलॉफुल असेंबली में इंक्लूड है पर्सन, उनकी ये ड्यूटी है वो डिस्पर्स हो जाए। जो उसमें सब क्लोज 2 बात की गई है, सब क्लोज 2 में, इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, जब बाय द मजिस्ट्रेट कमांड दी जाती है किसी पुलिस ऑफिसर की अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है, एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, और वो असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है, वह उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, कंप्लाई नहीं करती है, और इफ विदाउट बीइंग सो कमांडेड इट कंडक्ट इटसेल्फ इन सच मैनर एज टू शो डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, और वो डिस्टर्ब नहीं हो पाती है इन द डिटर्मिनेशन एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, जो जैसे कि फर्स्ट क्लोज में हमने पढ़ा है अंडर सब सेक्शन फर्स्ट में प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली बाय फोर्स, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और जो पुलिस ऑफिसर है वो बाय फोर्स उनको हटा सकते हैं, उनको डिस्पर्स कर सकते हैं अनलॉफुल असेंबली को। और एंड में रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन, और अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि किसी पर्सन की हमको असिस्टेंस लेनी है किसी भी पर्सन की, तो उसमें उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए किसी भी पर्सन की उसमें हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, जो वो असिस्टेंस ली जा रही है किसी पर्सन की, अगर वो चाहे किसी पुलिस ऑफिसर में ना हो और आर्म फोर्सेज में वह मेंबर इंक्लूड ना हो, ठीक है। एंड एक्टिंग सच एज सच फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली, किस पर्पज के लिए? डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली। एंड इफ नेसेसरी, अगर उनको जरूरत पड़े तो वो उन पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन, कन्फाइन कर सकते हैं उन पर्सन को हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट, जो उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असेंबली और दैट दे मे बी पनिश विद अकॉर्डिंग टू लॉ, और फिर उनको डिस्पर्स करने के बाद उस असेंबली को जिनको कन्फाइन किया गया है उन पर्सन को अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश कर सकती है। सेक्शन 129 है, इसमें सिर्फ यही बात की गई है कि बाय सिविल फोर्स इसमें डिस्पर्स करती है अनलॉफुल असेंबली को। जो इसमें नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 130, उसमें बताया कि बाय आर्म फोर्सेज, इसमें आर्म फोर्सेज का यूज होगा अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। और जो हमने सेक्शन 129 में पढ़ा है उसमें सिविल फोर्स का यूज किया जाता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोई एनी पर्सन जो कि आर्म फोर्सेस और पुलिस ऑफिसर का में इंक्लूड ना हो। तो इसमें जो सेक्शन 130 है उसको फर्स्ट क्लोज क्या बात करता है? इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड, इस असेंबली को ऑर्डर किया गया था कि उस जो अनलॉफुल असेंबली है उनको डिस्टर्ब करना, अगर वे नहीं होती है, एंड इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, और ये जरूरी है कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए
दैट इट शुड बी डिस्पर्स, उनको अलग करना है, मतलब कि उनको डिस्पर्स करना है अनलॉफुल असेंबली को पब्लिक सिक्योरिटी के लिए। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा हाईएस्ट रैंक इन द डिस्ट्रिक्ट, तो हु इज प्रेजेंट मे कॉज, अगर वो प्रेजेंट है तो वो ऑर्डर देगा टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म फोर्सेज, उनको डिस्पर्स कराने के लिए बाय द आर्म फोर्सेज, उसमें आर्म फोर्सेज का यूज किया जाएगा ताकि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया जा सके। अगर ये 40 पब्लिक सिक्योरिटी, अगर उनको ये ऐसा करना है और ये जरूरी है, नेसेसरी है, अगर ये जैसे पुलिस ऑफिसर को लगाया जाता है उनको मेंटेन करने के लिए ताकि उनको डिस्पर्स किया जाए, अगर वह फेल हो जाती है तो फिर उसके बाद बाय आर्म फोर्सेज उसमें उनको बुलाया जाता है और उनको डिस्पर्स किया जाता है अनलॉफुल असेंबली को। जो इसमें सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में बात की गई है, सच मजिस्ट्रेट में रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेज टू डिस्पर्स द असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आर्म फोर्सेज अंडर हिज कमांड। मतलब कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है उसको रिक्वायरमेंट है कि किसी ऑफिसर इन कमांडर, मतलब कि जो चीफ कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का ग्रुप का, जो आर्म फोर्सेस का ग्रुप होता है उसका जो चीफ कमांडर होता है उसको ऑर्डर, उसको मतलब कि ऑर्डर देगी कि उसको कमांड देगी कि वह बाय आर्म फोर्सेस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करें, आर्म फोर्सेस अंडर हिज कमांड एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन। जो कमांडर इन चीफ होगा आर्म फोर्सेस का वह कमांड देगा अपने आर्म फोर्सेस को, फिर वह उसमें जो वो कमांड दी गई उसको फॉलो करेंगे। टू अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन, और जो अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे वह पर्सन, तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और कन्फाइन भी किया जा सकता है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट, जो पार्ट थे। द मजिस्ट्रेट में डायरेक्शन, जैसे कि मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दी है, और एज इट मे नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन, अगर ये जरूरी है कि उन पर्सन को अरेस्ट करना है और कन्फाइन करना है तो वो ऑर्डर दे सकती हैं कि उनको डिस्पर्स करें असेंबली को, टू हैव देम पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और उनको पनिश किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। जिसमें थर्ड क्लोज है, एवरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज के ऑफिसर्स होते हैं सभी, शैल ओबे सच रिक्विजिशन, उनको ये जो ऑर्डर दिया जाता है उसको ओबे करना होता है, उसको मानना होता है, इन रिक्विजिशन इन सच मैनर एज ही थिंक, फिर जैसे कि उनको ठीक लगे। बट इट इन सो डूइंग ही शैल यूज ए लिटिल फोर्स, लेकिन उनको एक लिटिल फोर्स अपनाना होगा जिसमें कि किसी पर्सन को इंजरी ना हो और ये ना ही किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो, ठीक है। उनको मतलब कि उन जो अनलॉफुल असेंबली उनको सिर्फ डिस्पर्स करने का एक मोटिव होता है, सिर्फ उनको डिस्पर्स करना होता है, उनको ज़्यादा हार्मफुली चोट पहुंचाना नहीं या फिर प्रॉपर्टी को ज़्यादा डैमेज नहीं करना होता है। बी कंसिस्टेंट विद डिस्पर्सिंग द असेंबली एंड अरेस्टिंग एंड डिटेनिंग सच पर्सन, डिस्पर्स करने के लिए उनको क्या करेगी, उनको अरेस्ट भी कर सकती है और उनको डिटेनिंग भी कर सकती है उन पर्सन को जो पार्ट है अनलॉफुल असेंबली का। पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्सेज ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली, मतलब कि जो आर्म फोर्सेस है उसके पास ये पावर है, आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो डिस्पर्स कर सकते हैं किसी भी असेंबली को, इसमें विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, उनके पास ये पावर आ जाती है। कब, जब कोई अनलॉफुल असेंबली क्रिएट होती है और जो उनको लगता है कि जो वो पीस को हार्म कर सकते हैं इन सोसाइटी। तो देखते हैं इसमें क्या है, व्हेन द पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली एंडेंजर्ड, अगर पब्लिक सिक्योरिटी के लिए एंडेंजर्ड है वो जो अनलॉफुल असेंबली है, बाय एनी सच असेंबली, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड, और जो मजिस्ट्रेट है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे अगर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, या फिर वह जो मजिस्ट्रेट है उससे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा अच्छे से, एनी कमीशनड और गजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज के गजेटेड ऑफिसर होते हैं और जो कमीशनड ऑफिसर होते हैं उनके पास ये पावर है, वे डिस्पर्स कर सकते हैं उस असेंबली को विद द हेल्प ऑफ द आर्म फोर्सेज, मतलब कि किसकी हेल्प लेंगे, आर्म फोर्सेज की हेल्प लेंगे और उनको डिस्पर्स कर सकते हैं अंडर हिज कमांड, जो भी उन्होंने कमांड दी है, ठीक है। किन्होंने कमांड दिया है, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं और जो कमीशनड ऑफिसर होते हैं। एंड में अरेस्ट एंड कन्फाइन एनी पर्सन, वो किसी भी पर्सन को कन्फाइन कर सकते हैं और उनको अरेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, जो भी उस असेंबली का पार्ट थे, इन ऑर्डर टू डिस्पर्स असेंबली और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और उनको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर दी अकॉर्डिंग टू लॉ। बट इफ वाइल ही इज एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन, जब वे इस सेक्शन के अंडर एक्ट कर रहे हैं, इट बिकम्स प्रैक्टिकेबल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट करना है, अगर उनसे उनका कम्युनिकेशन हो जाता है बाद में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से प्रैक्टिकेबल, ही शैल डू सो एंड शैल देयरफॉर ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट,
तो उसके बाद मजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन के बाद ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस जो डिस्पर्स्ड असेंबली को करने के लिए, ठीक है। असेंबली को जो डिस्पर्स करना था वो फिर उसके बाद कंटिन्यूली कर सकते हैं जब तक मजिस्ट्रेट का उसके बाद ऑर्डर नहीं होता है, जब उन्हें कम्युनिकेशन हो जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तो इसमें पावर दी गई है आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को कि वो विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वे किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं और वो डिस्पर्स कर सकते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, ठीक है। तो ये सेक्शन 131 था। अब हम चलते हैं सेक्शन 132। सेक्शन 132 में बात की गई प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शन। मतलब कि इसमें ये बात की गई है जो जैसे कि हमने सेक्शन 129, 130, 131 में बात की है कि किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है, जो उसमें ऑफिसर्स होते हैं, आर्म फोर्सेज होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जब अगर की भी जाएगी तो उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए इस सेक्शन में। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन ऑफ फॉर एनी परपोर्टिंग टू बी डन अंडर सेक्शन 129, 130 और 131 शैल बी इंस्टीट्यूट इन एनी क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट। इसमें बात की गई जो 129, 130, 131 में हमने पढ़ा था, उसमें डिस्पर्स करने के लिए अनलॉफुल असेंबली को, उसमें जो पब्लिक जो पुलिस ऑफिसर थे और जहाँ फोर्सेस थे उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस कुछ एक्सेप्शन इसमें बताए गए हैं। इसमें ए बी एक्सेप्शन है, उनके बेस पर उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। वो कब होगी? विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन मिलेगा। वेयर सच पर्सन इज एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, जो पर्सन होंगे ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज जिनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी है, ठीक है। और जो इसमें बी पॉइंट है, विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केसेस, उनको सैंक्शन लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट से, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए उनको सैंक्शन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से। तो अब हम चलते हैं इसके क्लोज 2 में। क्लोज 2 में बात की गई है, इसका ए सब क्लोज है, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेड सेक्शन इन गुड फेथ। अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो जो पुलिस ऑफिसर, अगर वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है अंडर दिस सेक्शन, तो उसके अगेंस्ट वो एक कमिट ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, अगर वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हैं तो। और जिसमें बी पॉइंट है, नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 129, 130, जैसे कि हमने सेक्शन 129 और 130 में पढ़ा है। अगर वे गुड फेथ में कंप्लायंस नहीं करते सेक्शन को, ठीक है, और वह पर्सन अगर कोई एक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर वह उस गुड फेथ में नहीं कर रहे हैं काम, तो उसके अगेंस्ट वह कार्रवाई कर सकते हैं और वो एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो सी पॉइंट है, नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ। अगर जो आर्म फोर्सेज है, अगर वो सेक्शन 131 के अंडर, जैसे कि हमने पढ़ा था, कोई भी आर्म फोर्सेज का जो ऑफिसर है वो विदाउट एनी ऑर्डर डिस्पर्स कर सकता है किसी भी अनलॉफुल असेंबली को। अगर वह उसको गुड फेथ में नहीं करता है तो वह एक ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है। और जो इसमें डी पॉइंट है, नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर विच ही वाज बाउंड टू ओबे। अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है, अगर वह उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता है, तो वह एक ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये माना जा रहा है शैल बी डीम्ड टू हैव देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है। अगर वे गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो वो ऑफेंस कमिट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये बात की गई है क्लोज 2 में। और जिसमें क्लोज 3 है, इन दिस सेक्शन एंड इन प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो सेक्शन में हमने पढ़े हैं प्रीसीडिंग सेक्शंस में, जो पहले वाले सेक्शंस हमने पढ़े हैं, उनमें ये 3 एक्सप्लेनेशन बताई गई है। इसमें मतलब मीनिंग बताया हुआ है कि जो आर्म फोर्सेज का मीनिंग क्या है, ऑफिसर का मीनिंग क्या है और मेंबर का मीनिंग क्या है। आर्म फोर्सेज में मिलिट्री, नेवी एंड जो एयर फोर्सेज होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं आर्म फोर्सेज में, ठीक है। उनकी ये मतलब कि असिस्टेंस ले सकते हैं फॉर द डिस्पर्स द असेंबली, जो अनलॉफुल असेंबली है। और जो बी क्लोज है, बी क्लोज में ऑफिसर की बात की गई है, जो कि इन रिलेटिंग टू द आर्म फोर्सेज है, जो रिलेट करते हैं आर्म फोर्सेज से, और मीन्स अ पर्सन इन कमीशनड, गजेटेड और इन पे एज अ ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड इंक्लूड से जूनियर कमीशनड ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड होंगे, ए वारंट ऑफिसर भी होगा इसमें, ए पैटी ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड होगा मेंबर में, और नॉन कमीशन ऑफिसर भी एक मेंबर होगा, और एक नॉन गजेटेड ऑफिसर भी एक मेंबर इसमें इंक्लूड होगा। तो इसमें बी पॉइंट में ऑफिसर की मीनिंग की बात की है। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट में मेंबर की बात की गई कि मेंबर कौन होगा। मेंबर होगा एक आर्म फोर्सेज, इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेज बात की गई है, मतलब कि आर्म फोर्सेज से रिलेटेड होगा ये मेंबर। मीन्स अ पर्सन इन द आर्म फोर्सेज अदर देन ऑफिसर, इसमें ऑफिसर इंक्लूड नहीं किया है, इसमें सिर्फ आर्म फोर्सेज इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मेंबर्स का मीनिंग ये था।
तो ये हमारा सेक्शन 132 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 133 जिसमें पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड बात की गई, जो कि पार्ट बी के अंडर आता है। तो इसमें जो सेक्शन 133 है, इसमें कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, मतलब इसमें कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, मतलब कि रिमूव करने के लिए न्यूसेंस को। सब क्लोज फर्स्ट है। सब क्लोज फर्स्ट में बात की गई वेन एवर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिसीविंग रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अदर इंफॉर्मेशन ऑन टेकिंग सच एविडेंस एज ए थिंग फिट कंसिडर्स, मतलब कि इसमें बात की गई जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट का या फिर जो एसडीएम है या फिर अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो एम्पावर्ड है। अगर उनको कोई भी पुलिस ऑफिसर की तरफ से कोई भी रिपोर्ट आती है, इंफॉर्मेशन आती है किसी अदर पर्सन से, किससे रिलेटेड कोई ऑफेंस की अगर करते हैं, ठीक है, इसमें नीचे बात की है ए से लेकर एफ तक इसमें पॉइंट बताए गए हैं, इसमें वो ऑफेंस इंक्लूड होगा जो भी इंफॉर्मेशन आती है किसी पर्सन से, किसी पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट के थ्रू आती है पुलिस ऑफिसर के पास से। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वो जो आते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ उनको उनके साथ एक एविडेंस भी लाना होता है उनको कि किन एविडेंस पर वो जो एविडेंस आते हैं एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, अगर उनको ये ठीक लगता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, अगर उनको कंसीडर होता है तो वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जिसमें एक ए सब क्लोज है। ए सब क्लोज में बात की गई दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस और फ्रॉम एनी वे रिवर और चैनल विच इज और मे बी लॉफुल यूज्ड बाय द पब्लिक, मतलब इसमें जो ये बात की गई है उसमें अगर अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस होता है, किसी न्यूसेंस का मतलब कोई रुकावट आती है, ठीक, जो अनलॉफुल होता है न्यूसेंस, कोई रुकावट आती है किसी चीज में, किसमें आती है किसी रास्ते में वे, ठीक है, रिवर, ठीक है, या फिर किसी चैनल या फिर किसी वे पर, वे तो हमने बात कर लिया है, जो कि अगर उनको हटाना है विच इज और मे बी लॉफुल यूज्ड बाय द पब्लिक, जो कि इसमें बात की गई जो लॉफुल पब्लिक बाय यूज्ड किया जाता है, मतलब कि यूज्ड बाय पब्लिक जो पब्लिकली यूज्ड किए जा रहे हैं कोई भी जो वेज हैं उनको रिमूव करने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देगी, ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस क्रिएट होती है इन चीजों में तो उसको रिमूव किया जाएगा। जो इसमें बी पॉइंट है, बी सब क्लोज है दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, अगर कोई भी कंडक्ट किया जाता है ट्रेड और ऑक्यूपेशन में किस चीज का, और द कीपिंग ऑफ एनी गुड और मर्केंटाइज इज इंजूरियस टू द हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी, जो कि जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन किया जा रहा है अगर वो किसके लिए इंजूरियस है, टू द हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के लिए फिजिकली, ठीक है, हार्मफुल है या फिर हेल्थ के लिए इंजूरियस है जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन है, एंड दैट इन कंसिक्वेंस सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन शुड बी प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, तो उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, ठीक है, और सच गुड्स और मर्केंटाइज शुड बी रिमूव्ड और द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड, जो भी वहां पर मर्केंटाइज गुड्स होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी अंडर दिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो ऑर्डर देगा उसको रिमूव करने के लिए, जो भी ट्रेड और वहां पर ऑक्यूपेशन हो रहा है और वो कम्युनिटी के लिए हार्म है। तो उसमें जो सी सब क्लोज है, सी सब क्लोज बताता है दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है किसी बिल्डिंग में, और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर या फिर किसी सब्सटेंस को डिस्पोज किया जा रहा है एज इज लाइकली टू ओकेजन कॉन्फ्लैग्रेशन और एक्सप्लोजन, और वो एक कॉन्फ्लैग्रेशन है मतलब कि एक एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन मतलब कोई विस्फोटक पदार्थ, वहां पर विस्फोट हो सकता है कुछ भी, तो शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप, तो उसको रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो सब क्लोज डी है, सब क्लोज डी बात करते हैं दैट एनी बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर, इसमें बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर की बात की गई है, और एनी ट्री जो एक पेड़ है, पेड़ की बात की गई है, सच अ कंडीशन, अगर किसी कंडीशन में दैट इज लाइकली टू फॉल एंड, अगर वो किसी कंडीशन में गिरते हैं, फॉल करते हैं, एंड देयर बाय कॉज इंजरी टू पर्सन, अगर वो किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाते हैं, लिविंग और कैरी ऑन बिजनेस इन द नेबरहुड और पासिंग बाय, तो जो वहां पर जो नेबरहुड में कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और जो वहां से पासिंग जो पब्लिकली पासिंग होते हैं वेज पर पास, मतलब कि आते जाते हैं जो पीपल्स होते हैं उनको हार्मफुल, उनको उन लोगों को हार्मफुल होता है, ठीक है, एंड दैट इन कंसिक्वेंस ऑफ द रिमूवल रिपेयर और सपोर्ट ऑफ सच बिल्डिंग, तो इस कंसिक्वेंसेज में उसको रिमूव कर दिया जाएगा वहां से, बिल्डिंग को, टेंट को, और जो स्ट्रक्चर है वहां पर बनाया गया है जो उसको रिमूव कर दिया जाएगा,
जो या फिर उसको रिपेयर किया जाएगा या फिर उसको सपोर्ट किया जाएगा ऑफ सच बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसको सपोर्ट दी जाएगी किस्म से। टेंट और स्ट्रक्चर और द रिमूवल और सपोर्ट ऑफ सच ट्री, जो ट्रीज हैं उसको सपोर्ट दी जाएगी या फिर उसको रिमूव भी कर दिया जाएगा। इस नेसेसरी या फिर उनको जैसे भी उनको ठीक लगे, जैसे भी जरूरी लगे कि उनको कैसे रोका जा सकता है। इसमें जो ई सब क्लोज है, दैट एनी टैंक वेल और एक्सकेवेशन एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस शुड बी फेंस्ड इन सच मैनर एज टू प्रिवेंट डेंजर अराइजिंग टू पब्लिक। ई में बात की गई है अगर कोई पब्लिकली मतलब कि उसमें डेंजर है, पब्लिक को डेंजर खतरा महसूस होता है, कहाँ पे, किसी वेल पर। एक्सकेवेशन एडजेसेंट का मतलब किसी कोई वहाँ पर कोई गड्ढा है किसी रोड पर जैसे कि, तो वो एक डेंजर है किसी पब्लिकली, ठीक है, डेंजरस एक वे है वहाँ पर, तो उसको वहाँ पर उसको फेंस्ड कर दिया जाएगा। उसके चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें लगा दी जाएगी जहाँ पर किसी पर्सन को रोका जा सके कि वो वहाँ पर ना आए, ताकि उसको वहाँ पर आने से रोका जाए। और उनको रोकने से ये होगा कि वहाँ पर वे मतलब कि खतरे से बच जाएंगे, ठीक है। और जो एफ क्लोज है, एफ सब क्लोज बात करता है, दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉयड, कन्फाइंड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। जो एक डेंजरस एनिमल होता है, ठीक है, वो लोगों के लिए खतरा ही होता है, क्योंकि वो उनके लिए एक जानलेवा हमला कर सकता है। तो उसके लिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कन्फाइंड कर दिया जाएगा, या फिर उसको अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा उस डेंजरस एनिमल को। तो ये ए से लेकर एफ तक इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बताए गए हैं कि किस कॉन्सिक्वेंसेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस न्यूसेंस को रिमूव कर सकता है, जो भी न्यूसेंस हो रही है। सच मजिस्ट्रेट में मेक ए कंडीशनल ऑर्डर, तो वो मजिस्ट्रेट एक कंडीशनल ऑर्डर देगा रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन और जो न्यूसेंस वहां पर हो रही है, और कैरिंग ऑन सच ट्रेड और बिजनेस, जो भी कैरी किया जा रहा है ट्रेड और बिजनेस में जो कि हार्मफुल है फॉर द पीपल, और कीपिंग एनी सच गुड और मर्केंडाइज, जो भी वहां पर रखे गए हैं गुड्स और मर्केंडाइज जो कि हार्मफुल है, डेंजरस है फॉर द पीपल, और ओइंग पोजेसिंग और कंट्रोलिंग सच बिल्डिंग, जिस जो पोजेस की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है बिल्डिंग को, टेंट स्ट्रक्चर और सब्सटेंस जो टैंक होते हैं, वेल और एक्सकैवेशन और ओइंग द पोजेशन सच एनिमल और ट्री विद इन टाइम टू बी फिक्स्ड इन द ऑर्डर। तो इसमें जो हमने ऊपर ए से लेकर एफ तक पढ़े हैं उनको रोका जाएगा बाय द कंडीशनल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो 1 से लेकर 6 तक इसमें पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, उसमें उनको कैसे रिमूव किया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट बताता है टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, तो उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन और जो न्यूसेंस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट, जो भी उसमें ऑर्डर दिया गया होगा उसके द्वारा। और जो उसमें सेकंड क्लोज है to desist from carry on or to remove or regulate in such manner as may be directed such trade or occupation or to remove such goods or merchandise or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed, जैसे भी डायरेक्शन दी गई है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जहाँ पर भी अगर कोई भी जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन चल रहा है जो कि हार्मफुल है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और जो गुड्स वहाँ पर और जो मर्केंडाइज वहाँ पर हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। टू रेगुलेट द कीपिंग देयर ऑफ इन सच मैनर, जैसे भी उसमें डायरेक्शन दी गई है जिस मैनर में जिस मैनर में उसको डिस्पोज ऑफ करना है या रिमूव करना है। तो इसमें जो थर्ड क्लोज है टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग, जो वहां पर वो बिल्डिंग थी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस, या और फिर उसको जो डिस्पोज किया जाएगा उसके सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा या फिर चेंज कर दिया जाएगा, ऑल्टर कर दिया जाएगा। जिसमें फोर्थ सब क्लोज है टू रिमूव रिपेयर और सपोर्ट ऑफ सच बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसको रिमूव कर दिया जा सकता है या फिर रिपेयर कराया जाएगा या फिर उसको एक सपोर्ट दी जाएगी, ठीक है, टेंट और स्ट्रक्चर को भी। और टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्री, या फिर जो ट्री है उसको सपोर्ट दी जाएगी या फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। टू फेंस सच टैंक वेल और एक्सकैवेशन, जो टैंक होते हैं, वेल्स होते हैं, एक्सकैवेशन होते हैं, उनको एक फेंस्ड कर दिया जाएगा ताकि उसके चारों तरफ से कोई भी पीपल उसके नज़दीक ना आए, जो कि पीपल के लिए एक सेफ्टी होती है। जो उसमें सिक्स क्लोज है टू डिस्ट्रॉय कन्फाइन और डिस्पोज ऑफ सच डेंजरस एनिमल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सेट ऑर्डर, और जो डेंजरस एनिमल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा या फिर उनको कन्फाइन कर दिया जाएगा। तो ये जो हमने 1 से लेकर 6 तक पढ़े हैं इसमें ऑर्डर सुना सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए। और if he objects so to do to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at time and place to be fixed by the order and so cause, मतलब कि उसमें एक टाइम और प्लेस फिक्स करेगी, ठीक है, उस ऑर्डर में,
और उसी टाइम के अंदर उसको एक शो कॉज भी देगी कि उसको इसी टाइम पीरियड के अंदर अपने कॉजेज दिखाने होंगे कि वह उसको ऐसे करने से ऑर्डर क्यों ना दिया जाए। ठीक है, इन दी मैनर हेरेन आफ्टर प्रोवाइडेड व्हाई द ऑर्डर शुड नॉट बी मेड एब्सोल्यूट, कि वह जो ऑर्डर दिया गया है वो एब्सोल्यूट क्यों नहीं किया जाए, मतलब कि वो एब्सोल्यूट हो या ना हो। तो उसमें शो कॉज नोटिस देती है कोर्ट, ताकि उसमें अपने कॉजेज बताया जाए। में सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में बात करें, नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, इन सिविल कोर्ट। जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन ड्यूली ऑर्डर देता है तो वो क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा उसका किसी भी सिविल कोर्ट में। ठीक है, इसमें सेकंड क्लोज में सिर्फ ये बात है। और जिसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसमें पब्लिक प्लेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। पब्लिक प्लेस का मतलब होता है इंक्लूड्स आल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, जो कि बिलोंग करती है स्टेट से, और कैंपिंग ग्राउंड से, या फिर ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्युपाइड फॉर सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पसेस। जो भी इन पर्पसेस के लिए जो स्टेट द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, वही एक पब्लिक प्लेस माने जाते हैं। सेक्शन 133 सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 134। सेक्शन 134 में बात की गई सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब कि इसमें सर्विस और नोटिफिकेशन दी जाएगी, मतलब कि सर्विस दी जाएगी और नोटिफाई किया जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज में बात की, द ऑर्डर शैल प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट वॉम इट इज मेड। जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया है उस प्रैक्टिकेबली सर्व किया जाएगा एक मतलब कि सम्मन। ठीक है, इन द मैनर हैविंग प्रोवाइडेड फॉर सर्विस ऑफ सम्मन, जो एक सर्विस में दिया गया है सम्मन को, तो वो एक सम्मन जाएगा सबसे पहले। ठीक है, और जो सेकंड क्लोज है, इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सो सर्व्ड, अगर वो ऑर्डर सर्व नहीं होता है, ठीक है, इट शैल बी नोटिफाइड बाय द प्रोक्लेमेशन, अगर जो वो सम्मन भेजा अगर वो सर्व नहीं होता है प्रॉपरली ड्यूली, तो एक नोटिफाइड कर दिया जाता है प्रोक्लेमेशन। ठीक है, पब्लिश्ड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने किस मैनर में उसको पब्लिश करना है वैसे ही उसको पब्लिश करना हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने आया होगा। बाय रूल्स डायरेक्शन, जैसे कि उसने रूल्स और डायरेक्शन में दिए होंगे। एंड अ कॉपी देयरऑफ शैल बी स्टक अप एट सच प्लेस और प्लेसेस एज में बी फिटेस्ट फॉर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू सच पर्सन, और वो जो नोटिस है वह उस जो सम्मन आया है, जो प्रोक्लेमेशन हुई है, वो अटैच कर दिया जाएगा कहाँ पर, किसी फिटेस्ट और कन्वेइंग इंफॉर्मेशन जहाँ पर वो पर्सन पढ़ सके। ठीक है, वो एक खुले सी जगह पर वहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, या फिर उसके घर पर भी अटैच किया जा सकता है, जहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सके आसानी से। तो ये सर्विस और नोटिफिकेशन की बात की गई थी ऑर्डर में। ठीक है, सेक्शन 134 में। अब हम चलते हैं सेक्शन 135। सेक्शन 135 बात करता है पर्सन टू वोम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज। तो 135 सेक्शन इसमें बताया कि एक शो कॉज नोटिस सेंड किया जाता है, ऑर्डर इज एड्रेस्ड। ठीक है, उसमें एड्रेस दी जाती है, जैसे कि ऑर्डर में जैसे भी एड्रेस किया गया उसी तरह से उसको फॉलो करना है, और एक शो कॉज भेजा जाता है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट वह ऑर्डर आया है। द पर्सन अगेंस्ट वोम सच ऑर्डर इज मेड, जिस पर्सन के अगेंस्ट वह ऑर्डर आया है, परफॉर्म विद इन द टाइम एंड इन मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर दैट डायरेक्टेड देयर बाय, जिस तरह से उस ऑर्डर में बताया कि जो टाइम में है उसी टाइम के अंदर वह उस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर वह नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट वह ऑर्डर इशू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्लोज में उसको ये परफॉर्म करना पड़ेगा विद इन द टाइम। ठीक है, जिस टाइम में उसको बताया गया है। और जो बी क्लोज है इसमें, अपीयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर एंड शो कॉज अगेंस्ट द सेम, अगर उसको जब शो कॉज नोटिस जाता है, शो कॉज उससे पूछा जाता है कि अपने कॉजेज शो करो, तो वह अपने कॉजेज शो करेगा और वो अपीयर होगा कोर्ट में। ठीक है, और अपने कॉजेज उसमें बताएगा कि उसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों ना किया जाए। तो ये आसान सा सेक्शन से सेक्शन 135। तो अब हम चलते हैं इसमें सेक्शन 136। सेक्शन 136 बात करता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, मतलब कि अगर वो परफॉर्म करने से फेल हो जाता है जो भी उसके अगेंस्ट ऑर्डर हुए हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की जाएगी। इफ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म एंड सच एक्ट और अपेयर एंड शो कॉज, अगर कोई पर्सन, जिस पर्सन के अगेंस्ट वह ऑर्डर हुए हैं, जो भी हमने ऊपर पहले अभी सेक्शन पढ़े हैं उन सेक्शन के अंडर अगर उसको ऑर्डर हुए हैं, तो वह अगर परफॉर्म नहीं करता है और ना ही वो अपीयर होता है, और जो शोकोज उसके अगेंस्ट आया था, शोकोज उसको बताने थे, अगर वह भी उसको फुलफिल नहीं करता है, वह परफॉर्म नहीं करता है, तो ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी, तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जा सकती है बाय द कोर्ट प्रेस्क्राइब्ड इन द बिहाफ इन सेक्शन 188, जैसे कि 188 सेक्शन में आईपीसी में बताया गया है। तो उसी तरह से उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी एंड द ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट, और वो ऑर्डर एब्सोल्यूट माना जाएगा उसके अगेंस्ट। तो ये सेक्शन 188 है जो आईपीसी का, इसमें क्या बात की गई है।
सेक्शन 188 में बताया कि अगर कोई डिसोबीडियंस मतलब कि ऑर्डर को नहीं मानता है किसी पब्लिक सर्वेंट के, ठीक है, उसको मानने से अगर वो परफॉर्म नहीं करता है उसके ऑर्डर को, तो वह लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी। और इसमें बताया कि अगर पब्लिक सर्वेंट लॉफुली एम्पावर्ड है उसको ऑर्डर देने के लिए, अगर वो डायरेक्शन को नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट उस पर एक पेनल्टी लगाई जा सकती है बाय द पब्लिक सर्वेंट, और वो उसको जेल भी हो सकती है, उसको पनिशमेंट भी हो सकती है ओनली 1 मंथ, जो कि 1 मंथ की होगी, और 200 रुपीज़ का उसमें फाइन लग सकता है। और अगर वो डेंजरस और टू ह्यूमन लाइफ, अगर डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो उसमें, और जो हेल्थ सेफ्टी के लिए कॉजेज है उसमें, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी को हार्म करता है, और कॉजेज और ट्रेंड्स कॉजेज है रेट्स और अफरे, अगर उसमें इंक्लूड होता है रेट्स और अफरे में, जैसे दंगे होते हैं, तो शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द फॉर अ टर्म एक्सटेंड टू 6 मंथ, तो उसको 6 महीने की सजा सुनाई जा सकती है, और विद फाइन, उस पर फाइन भी लग सकता है 1000 रुपीज़ तक का, ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 188 में उसको सजा हो सकती है अगर वो ऑर्डर को नहीं मानता है। जो भी हमने ऊपर सेक्शन अभी पढ़े हैं, सभी जो सारे अभी हमने सेक्शन पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी समझ आएगा अंडर सेक्शन 136 ऑफ द सीआरपीसी। अब हम चलते हैं सेक्शन 137। सेक्शन 137 में बात करते हैं प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। इसमें ये बताया गया अगर जो पब्लिक राइट है अगर उसको डिनाइड कर दिया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो पब्लिकली उसमें यूज नहीं आता है, उसका पब्लिक राइट नहीं है, तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर इशू हो सकते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है इसमें प्रोसीजर बताया कि वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 133, अगर ऑर्डर होते हैं सेक्शन 133 के अंडर, जैसे कि हमने अभी बताया था न्यूसेंस से रिलेटेड, जो कि अगर पब्लिक न्यूसेंस करता है, ठीक है, पब्लिकली, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 133 हो सकता है, प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस और डेंजर टू द पब्लिक, जो कि प्रिवेंट करने के लिए, किस लिए, जो भी वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, और जो डेंजर है पब्लिकली, ठीक है, पब्लिक के लिए डेंजर है, और यूज ऑफ एनी रिवर चैनल और प्लेस, या फिर यूज करता है किसी वे का, रिवर का, चैनल का, या फिर किसी प्लेस का जो कि पब्लिक के लिए यूज होते हैं, तो उनके लिए वो डेंजरस है। तो उसमें मजिस्ट्रेट शैल ऑन द अपीयरेंस बिफोर हिम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट वोम द ऑर्डर वाज मेड, जिस पर्सन के अगेंस्ट वह मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है उस पर्सन को वह अपीयर किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। क्वेश्चन हिम एज टू वेदर इन द डिनाइज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वे, तो उससे ये पूछा सकता है कि उसको जो पब्लिक राइट है उसका उसमें पब्लिक राइट है नहीं है, किसमें, वे, रिवर, चैनल और प्लेस में, जिसमें वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड इफ ही डज सो द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138, तो जो मजिस्ट्रेट है उसमें जो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाएगा अंडर सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग, जिसमें होता है इंक्वायरी, उसमें एक इंक्वायरी करेगा जिसमें पता लगाया जाए कि वो जो उसने न्यूसेंस क्रिएट किया है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है किसी पब्लिक प्लेस में, तो उसका ये पब्लिकली राइट है या नहीं है, तो उसमें एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है मजिस्ट्रेट। इस जो इसका सब क्लोज 2 है, इफ सच इंक्वायरी द मजिस्ट्रेट फाइंड्स देयर इज एनी रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सच डिनाइल, मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के बाद ये लगता है कि जिसमें रिलायबल एविडेंस नहीं है जो कि सपोर्ट करता है डिनाइल को, तो ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग, तो वह उस प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा, रोक देगा कुछ टाइम तक, अंटिल द मैटर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट कोर्ट, जब तक कि जो कंपिटेंट कोर्ट है वो उसको डिसाइड नहीं कर लेती है, ठीक है, उसका राइट था पब्लिकली या नहीं था। एंड इफ ही फाइंड देयर इज नो सच एविडेंस, अगर उसमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, ही शैल प्रोसीड एज लेट डाउन इन सेक्शन 138, तो वो लेट डाउन करेंगे अंडर सेक्शन 138, उसे शो कॉज भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी सेक्शन 135 में पढ़ा था। इसमें जो थर्ड क्लोज है, ए पर्सन हु हैज ऑन बीइंग क्वेश्चन बाय द मजिस्ट्रेट, इसमें एक पर्सन से जो बाय द मजिस्ट्रेट क्वेश्चन किए गए हैं अंडर सेक्शन 1, जैसे कि हमने सब सेक्शन 1 में पूछा है, बताया था अभी, फेल टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पब्लिक राइट, अगर वो फेल हो जाता है कि उसमें एग्जिस्टेंस था उसमें पब्लिक राइट का, ठीक है, पब्लिक राइट ऑफ द नेचर देयर इन रेफर टू, और हु हैविंग मेड सच डिनाइल, अगर वो डिनाइल कर देता है उसमें, हैज फेल टू एड्यूस रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ, तो उसको मतलब कि अगर वो फेल हो जाता है अपने फेवर में जो भी उसको एविडेंस देने थे उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट वह ऑर्डर आया है, अगर वो एविडेंस को जो उसको सपोर्ट कर रहे थे अगर वो एड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, शैल नॉट इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग बी परमिटेड टू मेक एनी सच डिनाइल, तो उस प्रोसीडिंग में उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उस जो
परमिट किया जाएगा कि वो जो डिनाइल है वो नहीं माना जाए, ठीक है। उसमें डिनाइल का प्रोसीडिंग नहीं चलेगा। शैल नोट, इसमें बात की है, शैल नोट इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग बी परमिटेड टू मेक एनी सच डिनाइल। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम अपने फर्दर सेक्शन में अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सेक्शन 138 से लेकर जो हमारे आगे के फर्दर सेक्शंस हो गए, तो वो हमारा पार्ट 2 का वीडियो हो गई, हमारा पार्ट 1 था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।